जय हिंद दोस्तों। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों के तुरंत आने के बाद अब ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला भी आएंगे अगले हफ्ते एआई इंपैक्ट समिट जो दिल्ली में हो रहा है उसके अंदर। इनफैक्ट इसके अलावा 10 से और ज्यादा ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं वहां पे। और आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पाकिस्तान और चाइना की कुटाई करने का 3,60,000 करोड़ का सामग्री का अप्रूवल दे दिया है। राफेल जेट्स, मिसाइल्स और बहुत सारी चीजों का अप्रूवल मिला है। आज राजनाथ सिंह जी ने अप्रूवल दे दिया है। सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान में भेज दिया है। जी हां, पहला वाला तो ऑलरेडी था, अब दूसरा वाला भी जा रहा है। तो मतलब अब यहां पे जंग के बादल नजदीक आ रहे हैं ईरान के पास। एक्स आर्मी चीफ नारावने के बुक को लेके आज नया सेंसेशनल खुलासा हुआ है कि एक कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी बोल रहा है अब दिल्ली पुलिस। वहां पे क्या चल रहा है? कंगलुओं की अगर बात करें तो भाई इलेक्शन हो गया, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। यूरोप के अंदर बहुत बड़ा मीटिंग हुआ जहां पे आज रशिया, चाइना और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या यूरोप को कदम उठाने चाहिए उसकी डिस्कशंस हुई और भारत को यहां पे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इतना ही नहीं, रशिया ने कुबा से अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके इवैक्यूएशंस करना स्टार्ट कर दिया। जी हां, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने कुबा को चारों तरफ से घेर लिया है, मतलब ऑयल का एम्बार्गो लगा दिया है। जी हां, इवैक्यूएशंस हो रहे हैं कुबा के अंदर। क्या यहां पे नया गेम होने वाला है? इतना ही नहीं, आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर उसने अब इमरान खान को एक आंख से अंधा कर दिया है। जी हां, एक आंख से अंधा कर दिया आसिम मुनीर ने। इतना ही नहीं, यूएस और भारत के ट्रेड डील को लेके आज गोयल जी ने बोला है कि भाई भारत को वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो कंगलों को भी मिला है। जी हां, आज उन्होंने ये बात का खुलासा किया। असम के अंदर एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप की इनॉग्रेशन होने वाली है बहुत जल्दी चाइना बॉर्डर पे। अब यहां पे इस टाइम पे इस जगह पे इमरजेंसी लैंडिंग की प्रैक्टिस क्यों की जा रही है और ये स्ट्रिप की इनॉग्रेशन क्यों हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान के अंदर रमजान से पहले हमला करने का तैयारी कर लिया है, ऐसे रिपोर्ट्स आज आ रहे हैं। बहुत बड़ा हमला होने वाला है इस बार। ईरान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया दोस्तों। ईरान ने 8 भारत के जो क्रू मेंबर्स हैं जिनको अरेस्ट किया था उनको रिलीज कर दिया। यह सॉफ्टवेयर अपडेट तब हुआ जब भारत ने ईरान के 3 वेसल्स को मुंबई के सामने उनको अरेस्ट किया था ना, उसके तुरंत बाद ईरानी जो हैं उन्होंने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर लिया भारत के सामने। इतना ही नहीं, आज एक दुखद घटना भी हुई है। सीकर राजस्थान के अंदर आज एक ब्लास्ट हुआ है गणेश्वर धाम मंदिर में। हालांकि कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन एक ब्लास्ट हुआ है वैसे आज। इसके अलावा और बहुत सारे और अपडेट्स हैं, जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हैं। तो दोस्तों एकदम पैक्ड वीडियो है आज। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप सुपर स्टिकर खरीद के, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया मैक्रों जिस दिन भारत में होंगे उसके अगले दिन लूला जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है वो होंगे, जो मोदी जी के खास मित्र हैं, जो थोड़ा बहुत मोदी जी जैसा लुक्स भी थोड़ा मैच होता है। तो लूला जो हैं वो अपना पूरा डेलीगेशन लेके आएंगे, ट्रेड के डेलीगेशन को लेके आएंगे। और लैटिन अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा पार्टनर है ब्राजील भारत का। तो बहुत बढ़िया विजिट होगा क्योंकि ब्रिक्स का नेशन भी है और डोनाल्ड ट्रंप की नजर रहेगी इस ट्रिप पे, क्योंकि नजर रखता है भैया ट्रंप बाबू ये सारी चीजों पे। और ये जो एआई इंपैक्ट समिट हो रहा है ये बहुत बड़ा है। हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 डजन प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स भारत में होंगे। ट्रेड डेलीगेशन यूएस तो 100 कंपनी का ट्रेड डेलीगेशन भेज रहा है भारत के अंदर। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। लेकिन आज का सबसे बड़ा डिफेंस अपडेट यह है कि 3,60,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दे दिया है। 114 राफेल फाइटर जेट्स कंफर्म है। जी हां, इसमें से माना जा रहा है कि 18 से 20 जो हैं ऑफ द शेल्फ डिलीवरी होगा, बाकी के भारत में असेंबल होंगे। इतना ही नहीं, आज इसके अलावा कॉम्बैट मिसाइल्स को भी अप्रूवल मिला है। मोस्ट लाइकली स्कैल्प ही होंगे ये,
और एंटी टैंक माइंस, विभव नाम का जो एंटी टैंक माइंस हैं उनकी भी अप्रूवल मिली है। बहुत सारे जो आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स हैं और T-72 टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उनकी पूरी ओवरहॉल की भी अप्रूवल मिल चुकी है। यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए एक जबरदस्त सा मरीन गैस टर्बाइन बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर और P8 लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट का इंडक्शन का भी यहां पे अप्रूवल मिल चुका है। और हमारे कोस्ट गार्ड के भाइयों के लिए भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम मिला है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए। और एक एयरशिप बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट भी का भी अप्रूवल मिला है यहाँ पे। भैया मस्त मस्त चकाचक सामग्री, उम्मीद है जल्दी डिलीवर हो जाए, क्योंकि भैया मैक्रों के टेबल पे अभी इस समय माना जा रहा है कि 300 से ज्यादा राफेल का ऑर्डर बुक पे है। जेलेंस्की का 100 राफेल का ऑर्डर है, बाकी बहुत सारे देशों का ऑलरेडी ऑर्डर बुक पे है, तो उम्मीद है जल्दी हो जाए डिलीवरी। और आज भारत के अंदर बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं जो आवाजें उठाने लगे कि नहीं जी बहुत महंगा पड़ा हमें तेजस MK2 को छोड़ के, अब हम राफेल ले रहे हैं। अरे भैया आप जो बोल रहे हो मैं एग्री करता हूँ, डेफिनेटली एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। तेजस का तो इंजन ही नहीं आया हुआ है यहाँ पे, तो भैया जो मिल रहा है ले लो अभी। देखिए हमारे एक्स आर्मी चीफ नारावने जी का जो बुक है उसको लेके आज दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ये वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था क्लियरेंस को बाईपास करने के लिए, और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया जो है उसको उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस समय कि भैया ये किताब जो है ये US, कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलरेडी बिकना शुरू हो गया था, जी हाँ, विदाउट अप्रूवल। और इनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर भी इशू हो गया जो अप्रूव्ड बुक को नॉर्मली मिलता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, दिल्ली पुलिस ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं कि पहली बात तो ये लीक कैसे हुआ, PDF फाइल लीक कैसे हुआ, दूसरा ISBN इशू कैसे हुआ यहाँ पे, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, मतलब पेंगुइन को पता नहीं था कि US UK में बिक रहा था ये बुक। फिर तीसरा इंटरनली किसने लीक किया पेंगुइन कंपनी के अंदर। फिर उसके बाद में पेंगुइन रुका क्यों, जब उनको पता था कि ऑलरेडी PDF फाइल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो अभी तक क्यों रुका है पेंगुइन। फिर ये भी लिखा था कि भाई प्री ऑर्डर और पब्लिकेशन में नारावने जी ने 2023 में ट्वीट किया था कि ये अवेलेबल है करके, तो वो ट्वीट किया ही क्यों उन्होंने। और फिर ये भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि अभी का करंट स्टेटस क्या है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, क्योंकि कोई यस और नो दिया ही नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो इन सारी चीजों पे दिल्ली पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये एक प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड लीक था, ऐसा दिल्ली पुलिस ने दावा किया है। चलो जी कंगलुओं पे आते हैं। आज मोहम्मद यूनुस ने बोला कि भाई वहाँ इलेक्शन में फटाफट खत्म कर देता हूँ, आजकल कंगलुओं का न्यूज़ अच्छा नहीं लगता बहुत लोगों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, 1-2 मिनट में निपटा देता हूँ इनको। यूनुस बोल रहा है कि भाई नया बर्थ हो गया आज बांग्लादेश का, वैसे काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जिहादी आगे यहीं से आएंगे। बोल रहा है कि भाई नया बांग्लादेश बनेगा यहाँ पे, और आज पूरा बूथ कैप्चरिंग, भाई कल रात को तो ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे थे वहाँ से बांग्लादेश से, जो आगे दिखाऊंगा अभी एंड में इस वीडियो के, कि वहाँ पे खुलेआम रात को लोग घूम रहे हैं बूथ के अंदर, वो वोट्स रिगिंग की जा रही है कैमरा के सामने, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और वोटर टर्नआउट सिर्फ 47% माना जा रहा है। कंपैरिजन करूँ तो पिछले 2024 में 41% था और उससे पहले के साल में 80% था। पिछले साल खालिदा जिया वाले पार्टी को बेदखल कर दिया था ना, इस बार अवामी लीग को किया था। तो माना जा रहा है कि BNP और जमात के बीच में कांटे की टक्कर है अभी, वो तो अभी ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के बाद में मालूम पड़ ही जाएगा, तो कल इस पे एनालिसिस करेंगे। और BSF जो है इस समय हाई अलर्ट पे है। देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो इस समय असम के अंदर एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का इनॉग्रेशन हो रहा है, 14 फरवरी को मोदी जी करने वाले हैं। ये असम में हो रहा है, मोरन हाईवे पे हो रहा है यहाँ पे, और ये जो डिब्रूगढ़ में हो रहा है यहाँ पे 4.2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ठीक है, 4 लेन हाईवे जो मोरन के अंदर है, वहां पे ये इमरजेंसी लैंडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया है। और ये चाइना बॉर्डर के एकदम नजदीक है, और यहाँ पे चावुआ एयरफोर्स का बेस है, उसके पास में ये बन रहा है यहाँ पे। और आज ये देखिए वीडियो देखिए, कुछ फाइटर जेट्स हमारे आज ऑलरेडी लैंड हो चुके हैं इमरजेंसी स्ट्रिप के अंदर। देखिए चाइना बॉर्डर के पास इस समय ये चीज का होना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हमें देता है कि हमारा जो जिस सीरियसनेस से हम तैयारी कर रहे हैं किस चीज का, अब वो देखना पड़ेगा। देखिए यूरोप रशिया वगैरह पे आने से पहले हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा 1-2 खबरें डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे
25,000 सिविलियन डिफेंस स्टाफ आज अपने काम पे लेट आ गए, क्योंकि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, इतना ही नहीं, आर्मी बेस के वर्कशॉप्स में भी जो काम करते हैं, जो ड्रोन्स वगैरह भी जो हम बना रहे हैं ना, इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन आर्मी बना रहा है, वहां के भी लोग आज लेट आ गए, क्योंकि वो आज स्ट्राइक चल रहा था ना, तो 1 घंटा लेट आए गए। अभी वो छुट्टी नहीं, मतलब स्ट्राइक नहीं कर पाए कंप्लीटली, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है। लेकिन ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। देखिए, इनका जो अपोजिशन ये था कि भाई ये जो नया जो बजट है वो एंटी वर्कर है, एंटी फार्मर है, एंटी नेशनल है, प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज है, इसलिए वो कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था आज दोपहर को, मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे खुद ये समझने में इतना टाइम लगा कि मैंने फिर सोचा इसके बारे में कल परसों बात करूंगा। तो मतलब जब ये हालत था, तो ये जो वर्कर्स है 25,000 जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई डाउट कि इन लोगों को कुछ पता भी होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए, आज पीयूष गोयल जी ने कहा कि भाई बांग्लादेश को जो रुई को लेके जीरो ड्यूटी जो मिल रहा है टेक्सटाइल के लिए, वही सेम चीज भारत को भी मिलेगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ फ्रेमवर्क साइन किया है, फाइनल एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने ये दावा किया है कि ये भारत को भी वही चीज मिलने वाला है जो बांग्लादेश को मिलने वाला है। तो ऐसा आज बात किया है। वैसे पाकिस्तान ने आज भारत को एक गीदड़ धमकी दे दी है कि भैया भारत डी वाटरिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है चेनाब नदी के ऊपर, जो पावर प्लांट जो भारत बना रहा है, जो मैंने आपको बताया था, सवाल कोट वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो इस एरिया जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक होने वाला है ये। तो इसके अलावा 5 और डैम्स तो हम बांध ही रहे हैं ना, जो इसी साल उसमें से 2 का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो पाकिस्तान में हड़कंप मच चुकी है। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी डेवलपमेंट होगा भारत में, इसको हम अपोज करेंगे। और उन्होंने ये बोला कि भाई हमने चिट्ठी लिखा है, 11 फरवरी को हमने चिट्ठी लिखा है कि कोई भी यूनिलैटरल एक्शन नहीं होना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो भैया भारत ने तो बोल दिया जो करना है करो, तो बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। आसिम मुनीर ने बोला था ना कि 10 मिसाइल दाग देंगे डैम के ऊपर, तो दागो ना, कौन रोक रहा है। देखिए, ईरान ने 8 भारत के क्रू मेंबर्स को रिलीज कर दिया है। वैसे अभी भी 8 बाकी हैं बंदर अब्बास में हमारे काउंसलेट के ऑफिशियल से मिलके। लेकिन ये तब हुआ जब हमने उनके 3 वेसल्स को स्मगलिंग के लिए अरेस्ट किया मुंबई के बाहर अरेबियन सी में। तो कहीं ना कहीं हमने भी रिस्पॉन्ड किया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सरकार, कुछ तो चीज़ यहाँ पे चल रहा है ईरान के साथ जो पब्लिकली यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है, वरना 8 इंडियन क्रू मेंबर्स का अरेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता अनलेस कोई हार्डकोर क्रिमिनल एक्टिविटी हो। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने 2nd एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया ईरान के अंदर। यूएसएस जॉर्ज बुश बैटल ग्रुप को अब ईरान भेजा जा रहा है। जी हाँ, ऑलरेडी अब्राहम लिंकन वहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ पे वॉर के बादल जो हैं ये गरजने वाले हैं इस समय ईरान के ऊपर। कुछ ही घंटों के अंदर डिप्लॉयबल पोजीशन में होने के लिए उनको ऑर्डर दे दिया गया है। एक नया जंगी बेड़ा इस समय अरेबियन सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर आने वाला है और ईरान की बजने वाली है यहाँ पे बैंड। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ईरान के जो नेगोशिएशंस में जो चीज़ें बातें हुई हैं आज, उसको अगर हम एनालाइज करें, आज ट्रंप ने बोला है कि भैया पिछले बार मिडनाइट हैमर हमने किया था क्योंकि ईरान माना नहीं था हमारी बात। इस बार अगर ईरान वापस नहीं माना, इस बार और बड़ा हमला होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है खुलेआम। और उसने ये भी बोला कि ट्रंप ने मीडिया के सामने ये बोला कि भाई मैंने नेतान्याहू को बोला जी हम नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए, मैं इस चैनल में पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, ये जो ट्रंप और नेतान्याहू के बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स है, जो वो लोग बोलते हैं कि भैया गाजा को लेके हैं, यहाँ पे लेके हैं, ये इसमें से ज़्यादातर ये पब्लिक को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए है कि वो बोलते हैं ना कि गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटेजी होता है। तो ये लोग ऑलमोस्ट सब डिसाइड कर चुके हैं, ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है। गाजा के अंदर जो नेतान्याहू ने किया वो बिना यूएस के अप्रूवल के नहीं हो सकता। हाँ, और यूएस का अप्रूवल लेने के लिए अभी वो क्या चीज़ों का, कौन से फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं इजराइल वाले, वो तो अलग ही कहानी है। लेकिन देखिए, वॉर यहाँ क्यों, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूँ बट जस्ट अपडेट दे देता हूँ। ईरान ने बोला है कि भाई उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो नॉन नेगोशिएबल है। इसका मतलब यहाँ पे वॉर कंफर्म्ड ही है, बिकॉज समवन हैज़ टू बैक ऑफ।
दोस्तों अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपके टाइम का कुछ तो वैल्यू ऐड हो रहा है ना, तो आप एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबा सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सुपर स्टिकर्स खरीद के, क्योंकि ये जो सारी खबरें हैं जो चुन चुन के पूरी दुनिया से मैं एग्रीगेट करता हूँ और हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जो अपडेट्स हैं बहुत समय लग जाता है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करते रहूँगा। और आज जेडी वॉन्स ने भी धमकी दी थी, अब इतना सब धमकी वो भी अपना लाइमलाइट ले रहा है। वो बोल रहा है कि भाई अगर ईरान माना नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है टेबल पे। देखिए सेंटकॉम कमांडर का नेगोशिएशन के मीटिंग के अंदर होना ये अपने आप में एक सिग्नल है। देखिए आज रशिया ने इवैक्यूएशंस, इमरजेंसी इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दिए हैं कूबा में, क्योंकि ट्रंप ने कूबा पे एक ब्लॉकेड लगा दिया। जी हाँ, वेनेजुला जैसा ही नहीं, बट वैसा तो नहीं, बट एक अलग तरीके का, जहाँ पे कूबा के अंदर तेल का एक बूंद भी नहीं अंदर आएगा। तो इसका मतलब इस समय कूबा के अंदर पेट्रोल का और जो एविएशन फ्यूल का क्राइसिस चल रहा है। कूबा से जितने भी फ्लाइट्स जा रहे हैं वो सारे बहुत कम हो चुके हैं अब। तो रशिया वन वे टिकट, मतलब सिर्फ वन वे फ्लाइट्स कंडक्ट कर रहा है। मतलब रोसिया एयरलाइंस जो है हवाना और वारादेव से मॉस्को के फ्लाइट्स चला रहा है, जहाँ पे 5,000 रशियन टूरिस्ट को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई भी नए जहाज भेजे नहीं जा रहे जो कूबा में ऑलरेडी हैं, क्योंकि उनके पास उतना ही लिमिटेड फ्यूल है। तो वो फ्यूल से उनको फ्लाई किया जा रहा है रशिया के अंदर इस समय। ऐसे भी माना जा रहा है कि कूबा के अंदर भी एक मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है। और देखिए कूबा जो है ड्रग्स स्मगलिंग में एक मेजर भाग पार्टिसिपेट करता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है भाई कूबा कोलैप्स हो जाएगा अगर ये एनर्जी ब्लॉकेट बंद नहीं किया तो। ऑलरेडी गरीब देश है कूबा, और रशिया ने आज बोल दिया है कि न्यू स्टार्ट का जो न्यूक्लियर आर्म्स लिमिट का नेगोशिएशन जो चल रहा है यूएस और रशिया के बीच में, इसमें अगर यूएस मानता है तो हम भी मानेंगे, यूएस नहीं मानता है तो हम भी नहीं मानेंगे। ये नेगोशिएशंस बाय द वे अभी इस समय अबू धाबी में चल रहा है। तो मैं आपको छोटा सा एक बैकग्राउंड दे दूं, न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है। ये एग्रीमेंट दोनों यूएस और रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए था। तो अब ये लोग रीनेगोशिएट कर रहे हैं रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स अब की बार चाइना को भी घसीटना चाहता है इस ट्रीटी के अंदर। इसलिए यूएस ने, माना जाता है अपने एक स्टेट डिपार्टमेंट के अंग ने, भारत के बॉर्डर पे चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की, ऐसा भी एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश किया था ना। तो यूएस इस समय लॉबी करने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो जी चाइना भी कितना ऐसे सब टेस्टिंग कर रहा है, तो चाइना को भी हम न्यू स्टार्ट के अंदर लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल चाइना वालों ने कुछ भाव नहीं दिया, तो रशिया और यूएस के बीच में ही चल रहा है चीज़ भैया। लेकिन आज तो खतरनाक प्लानिंग तो यूरोप में चल रही है। मैक्रोन, मर्स फ्रेडरिच, मतलब फ्रांस, जर्मनी, इटली, मेलोनी, सारे बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर सब मिलके यहाँ पे 27 नेशंस का मीटिंग हो रहा है यहाँ पे इस समय बेल्जियम में। क्यों हो रहा है जी? रशिया, चाइना और ट्रंप, इनके अगेंस्ट काउंटर करने के लिए। जी हाँ, अब ट्रंप को रशिया और चाइना के साथ तुलना की जा रही है वहाँ पे। और इनफैक्ट बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने तो ये तक बोल दिया कि बोला भाई हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब डायरेक्शन किस में जाना है? जो मोदी जी ने भारत के अंदर बोला है उस डायरेक्शन में जाना है, मतलब आत्मनिर्भर यूरोप। जी हाँ, सेल्फ सफिशिएंसी की बातें चल रही हैं यहाँ पे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे आज ये भी बोला है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए यूरोप को। कल तक जब भारत उनको बोल रहा था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत को चाहिए, तब वो नहीं समझ रहे थे। आज वो खुद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। और यूरोप ने ये भी बोला कि भाई मेलोनी ने बोला, ये अच्छा पॉइंट बोला मेलोनी ने, वैसे बोला कि भाई यूरोप को डीरेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है। मतलब यार यूरोप में ना डेटा को लेके इतने सारे रेगुलेशंस है कि डेटा ऐसा स्टोर नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा। इतने रेगुलेशंस कर दिया कि भैया मेटा, गूगल, इन सारे कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन डाल दिया यूरोप ने। जी हाँ, इसके लिए अब मेलोनी बोल रही है कि भैया हम अगर ऐसे फाइन डालते रहेंगे तो भैया धंधा कौन करेगा यूरोप के अंदर? हमें भी तो ओपन करना पड़ेगा ना। तो डीरेगुलेशन ऑफ यूरोप की यहाँ पे बातें की जा रही हैं। और यूरोप को अब, यूरोपियन यूनियन हैज टू बी फास्टर, बेटर एंड अबव ऑल कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, ऐसा मर्स फ्रेडरिच ने, जर्मन चांसलर ने बोला यहाँ पे। और यूरोप ने ये भी बोला भाई हमें दुनिया के साथ डील करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा, ये ट्रंप और यूएस के भरोसे हम नहीं रह सकते। लेकिन मैक्रोन ने तो ऐसी बात कर दी जिसके वजह से ट्रंप रेजिम चेंज भी करवा सकता है, फ्रांस में कोशिश करा सकता है। मैक्रोन ने तो
यूरो बॉन्ड की बात की। उसने बोला भाई यूरोप को पैसे बोरो करना चाहिए और यूरो बॉन्ड पे फोकस करना चाहिए ताकि यूएस की हेगेमोनी को चैलेंज कर सके, डॉलर की हेगेमोनी को चैलेंज कर। क्या दिन देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, क्या दिन देख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का लीडर मैक्रोन बोल रहा है कि हम डॉलर की हेगेमोनी को चैलेंज करना है हमें। सही है। और वो इसी टाइम पे भारत आ रहा है कुछ दिन बाद, और उसी टाइम पे ब्राजील भी आ रहा है ब्रिक्स का लीडर। तो क्या मैक्रोन पहला गोरा बंदा होगा जो ब्रिक्स ज्वाइन करेगा? लगता तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। और माना जा रहा है, उड़ती हुई खबर आ रही है, ये जो क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें जो लेके बैठे हैं ना, उस पर भी रिलैक्सेशन कर सकते हैं। जी हाँ। तो जो यूरोपियन डीप स्टेट जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट से अलग हो रहा है यहाँ पे, और रिफॉर्म्स हो रहा है। और बिल्डनबर्ग मीटिंग जो है ना, जो नॉर्वे में होता है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, डीप स्टेट वाली मीटिंग, उस पे इस साल क्या होगा वो देखना पड़ेगा। ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया है। चाइना ने पाकिस्तान का दूसरा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है यहाँ पे सीशोर लॉन्चर से। तो चाइना ये सारी चीज़ें कर रहा है। चलो जी, बहुत सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा कॉमेडी टाइम हो जाए भाई। कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो आज नंबर 1 जर्नलिस्ट हामिद मीर जो है वो लाहौरी चूर्ण बेच रहा है। सोशल मीडिया में एक यूज़र ने शेयर किया है, वो वीडियो ज़रा देखते हैं क्या बोल रहा है वो। मैचेस शुरू हो चुके हैं, अभी पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा। पाकिस्तान ने फाइनल में पहुंचे बगैर, फाइनल जीते बगैर ये T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। आप सोच रहे होंगे वो कैसे। ये अगर आप आईसीसी की प्रेस रिलीज को अगर आप गौर से पढ़ें, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये एक्चुअली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की फतह का ऐलान है, आईसीसी के खिलाफ नहीं। इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है और इंडिया की जो हुकूमत है, उसकी रौनक और उसके तकब्बुर को खाक में मिला दिया है आईसीसी की इस प्रेस रिलीज ने। याद रहे कि आईसीसी का जो सरबराह है वो भी एक भारतीय है, वो भी एक इंडियन है। तो भैया ये बंदा सेलिब्रेट कर रहा है कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया, और बेशर्मी के साथ बोला जी हम खेल लेंगे। इतना नाटक करने के बाद उसको ये लोग ऐसा चूर्ण बेच रहे हैं कि वो पाकिस्तान की जीत है। अनबिलीवेबल दीज गाइस आर यार। एनीवेज, आज पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा का जो तैयबत नाम का जो बैनर में एक जो वुमेन्स विंग है, वो लाहौर के ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स जो है लाहौर के अंदर, बाय द वे, इतना बड़ा, ये देखिए ऑडिटोरियम के अंदर रेडिकलाइजेशन चल रहा है। वुमेन को यहाँ पे रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है जिहाद करने के लिए। तो पूरा नॉर्मलाइज हो चुका है यहाँ पे। लश्कर तैयबा का विमेंस विंग का यहाँ पे ओपनली बातें की जा रही हैं, और जो बातें यहाँ पे ये बोल रहे हैं, आप सुनिए क्या बोल रहे हैं। फिजिकली एंड मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। जंग मांगनी नहीं चाहिए, दुश्मन ललकारे। आई डोंट नो व्हाट दे प्लान टू डू। मतलब ये क्या करेंगे? इन्फिल्ट्रेशन करेंगे और बॉम्ब लेके आएंगे? मतलब वही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। उनके जो स्पेशली ट्रेंड जो कमांडोज हैं वो तक मारे जा रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर के पास, जंगलों के अंदर चूहों की तरह फाइट कर करके मर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? आज चाइना ने यूएस को बोला जी आप ना क्यूबा को अकेले छोड़ दो प्लीज़, आप क्यूबा को अपनी ज़िंदगी जीने दो। मतलब फेंटेनिल ड्रग सब कारोबार जीने दो। देखिए, आज रिपोर्ट्स आ रही हैं ओसेंट में कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के जो एंट्रेंसेस है उसको सील करने लगा इस टाइम पे जब कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आ रहा है यूएस से। एक वीडियो वायरल हो रहा है ओसेंट में कि पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है एक पाकिस्तान आर्मी के बेस के पास में। देखिए, ईरान के टीवी के अंदर एक इंटरेस्टिंग क्लिप आज वायरल हो रहा है। वो जो बंदा है वो बोल रहा है कि भाई ट्रंप ने हमको एक सीक्रेट मैसेज भेजा कि आप हमें ईरान के अंदर हमला करने दो। जी हाँ, कुछ साइट्स पे हम आपको यूएस के बेस में खाली जगह बता देंगे, वहाँ पे आप हमला कर दो और दोनों को जो चाहिए दिखाने के लिए वो मिल जाएगा। ऐसा ऑफर ट्रंप ने दिया, लेकिन हमने वो ऑफर ठुकरा दिया जी। ऐसा दावा किया जा रहा है। ईरान का जो मजलिस का जो मेंबर है, मजलिस मतलब वहाँ का जो मिलिशिया का जो मेंबर है, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, मुझे ना ये पाकिस्तानियों पे कोई भरोसा, मतलब उनके कायर लोग हैं ना, तो वो लोग अभी आज केपीके का जो सोहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर है वो बोल रहा है कि भाई इमरान खान का एक आंख चला गया, अंधा हो गया, बाय द वे इमरान खान जेल में।
तो अब हम सड़कों पे उतरेंगे। अगर लोग सड़कों पे आ गए तो मेरा जो पुलिस है, स्टेट प्रोविंस का पुलिस है, वो रोकेगा नहीं उनको। बट ऐसी बातें तो वो कब से कर रहे हैं ना पाकिस्तानी। वो एट द एंड ऑफ द डे 2-3 डंडे गिरेंगे, 2-4 लोग मारे जाएंगे, चुपचाप ये लोग सब अंदर चले जाएंगे। कुछ नहीं होना है इन लोगों का। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि सिविल वॉर हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। मेरा इस टॉपिक पे अलग ही ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मतलब ब्रेक होने वाला सिविल वॉर होना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई लॉयल्टी नहीं है। सब लोग यहाँ पे बस पैसों के लिए वहाँ पे कुछ भी करते हैं, राइट। तो वहाँ पे कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सिर्फ वो जिहाद करते हैं और वो भी पूरा धकोसला है वो भी भाई। लेकिन ये वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा। आज ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर ने एर्दोगान की खलीफा की बेइज्जती कर दी। अब वो कैसे कर दी आप देखिए। Selanik limanı arasındaki Roro वो एक रुमाल से अपना नाक पोंछ रहा था और वो रुमाल स्टेज पे चल रहा है, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और वो रुमाल लेके उसने जो फाइल पे एर्दोगान साइन करने वाला है उस पे उसने रख दिया। ये देखिए क्या कर रहा है। ये देखिए वो पहले जेब पे डाल रहा था, अब उसने फाइल के बीच में अपना जो नाक वाला गंदा रुमाल यहाँ डाला। अनबिलीवेबल स्टफ। आप ये देखिए, पहले उसने नाक पोंछा, फिर यहाँ सूट के अंदर डाल रहा था यहाँ पे, ये देखिए, राइट। अब उसने वापस निकाला, इसके एक्सप्रेशन देखो, निकाला और अब इसने फाइल में डाल दिया और इसका स्माइल देखो। अनबिलीवेबल स्टफ यार। ये तो सब चीजें तो यार हम लोग कॉलेज में भी नहीं करते थे भाई। जियो पॉलिटिक्स में भी ये सारी चीजें होती है भाई पाकिस्तानियों की बैंड बजने वाली आज एक वीडियो वायरल हो रही है, देखिए। टीटीपी इस्लामाबाद पहुंच गया। इन लोगों ने ना दम कर दिया है, नाक में दम कर दिया टीटीपी वालों ने पाकिस्तानियों के। हाँ, मैं आपको कंगलों का इलेक्शन का वीडियोस दिखाने वाला था ना। ये देखिए, ये एक वीडियो है, ऐसा होता है इलेक्शन। ये देखिए, खुलेआम यहाँ पे धांधली चल रही है। बैलेट बॉक्सेस हाईजैक हो रहे हैं। ये देखो, हॉकी स्टिक लेके। ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत पहले हुआ करता था यार हमारे यहाँ पे। मतलब अभी तक ये लोग, ये देखो बैलेट बॉक्सेस का क्या हो रहा है। और आज रशिया ने यूएस के साथ हाथ जोड़ने का भी, हाथ मिलाने का भी यहाँ पे फुल सेटिंग कर लिया। तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। बांग्लादेश का इलेक्शन तो कल बात करेंगे, रिजल्ट्स क्या आता है। इस वीडियो के टाइम पे तो नहीं आया। तो ओवरऑल ईरान टुवर्ड्स एस्केलेशन और भारत बांग्लादेश का अब जो आगे फ्यूचर होने वाला है वो हमें ऑलरेडी पता ही है। इलेक्शंस तो बस एक आई वॉश है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अप्रूवल, आई थिंक वो बहुत बड़ा लैंडमार्क दिन था आज, वो अप्रूवल मिला। तो मिलते हैं कल वापस डेली शो के अंदर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुपर स्टिकर्स खरीद के आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।